हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.3 का पार्ट 2। आप एटलीस्ट 10 मिनट आपको टाइम देना है। अगर 10 मिनट में सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप चैनल छोड़ के चले जाना है, ठीक है। अगर आपके पास 10 मिनट टाइम हो तो 10 मिनट जरूर देखना है। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और इस चैनल पे बकवास होगा, इस डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे और समझा देंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़े थे। अब हम लोग 3, 4, 5 यही 3 क्वेश्चन बाकी है जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो एक बार पढ़ के सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। और किताब मिला लेना है, एनसीईआरटी न्यू वाले जो होते हैं वही है। सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। माना अनुपात मान लेते हैं, अनुपात बराबर x है। दिया है कि सोनू और मोनू का अनुपात, सोनू और मोनू का वर्तमान अनुपात दिया है। वर्तमान अनुपात जो है वो कितना है, तो देखो दिया है 4:5, यानी इसको 4x/5x लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या बोला है, 4x 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। 5 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो सोनू और मोनू का आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा, सोनू का उम्र जो अनुपात है 4x उसमें 5 तो वृद्धि हो जाएगा। अब मोनू का भी क्या होगा, 5 वृद्धि हो जाएगा, यानी 5 बढ़ेगा। ये हो गया। अब बोला गया कि 5:6 होगा तो वर्तमान ज्ञात करें, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न से यहाँ से समीकरण बनाएंगे। प्रश्न से क्या बोला गया कि 5 साल बाद 4x + 5 बटे 5x + 5 बटे क्या हो गया, अनुपात को रेशियो क्या होता है, किसी भी भिन्न के अंश बटे हर के अनुपात, हर को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो सिंपली ये देखो, ये 5 साल बाद ये किसके बराबर हो जाता है, तो याद रखना है 5/6 के बराबर, यानी 5:6 के बराबर हो रहा है। इसी को हम लोग 5/6 लिख सकते हैं, इसी के बराबर ये हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये तो अभी तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में, जो कि तुरंत हुआ है। 6 × 24 24x 6 × 5 30 बराबर 5 से गुना करेंगे 25, यहाँ से गुना करेंगे 25, यहाँ पे तो x ना होगा, देखो 25 तो यहाँ 25x + 25 यही ना होगा। अब देखो 24x, अब इसको हम लोग इधर कर दें तो देखो 25, हम लोग इसको इधर कर देते हैं तो सिंपल देखो 25x माइनस 24x होगा। 24 को उधर कर रहे हैं और 30 को इधर ला रहे हैं, 30 तो वही है, माइनस 25 कर देते हैं। 25 को इधर ला रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं। 25 को ला रहे हैं तो माइनस, इसको इधर ला रहे हैं तो ये भी माइनस। अब घटा दो, 25 में 24 घटाओ, एक x बचेगा। 30 में 5 घटाओ, 5 बचेगा। x बराबर क्या आया, 5। अब हमें बोला गया है कि वर्तमान उम्र बताएं। क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो सोनू का वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान उम्र का वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितना होगा बताओ। देखो सोनू का वर्तमान आयु 4x है, 4x यानी 4 × 5 यानी 20 वर्ष। कितना होगा, 20 वर्ष। वहीं मोनू का वर्तमान आयु कितना है, मोनू का वर्तमान आयु कितना है बताओ, 5x है, यानी 5 × 5, x का वैल्यू 5 है, 25 वर्ष। दोनों का निकल गया। एक का उम्र कितना होगा, 20 वर्ष, दूसरे का 25 वर्ष, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये समझ में आए, सिंपल। आपको क्या माना, अनुपात x मान लिया। अब दिया हुआ है कि सोनू और मोनू का अनुपात 4:5 है, तो अनुपात को x माने तो इसलिए इसको 4x को 5x मान लेंगे। अब उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या हो, 5 वर्ष बाद उसका उम्र 5:6 के रूप में हो जाता है। 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ दें क्योंकि 5 साल और उम्र बढ़ गया। जैसे ही उम्र बढ़ा तो उसका रेशियो 5/6 के बराबर हो गया। जैसे ही यहाँ रेशियो में ले आए तो अब तो हमें सिर्फ समीकरण बन चुका है। अब समीकरण को सिर्फ हल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण बना लिए, इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके
समीकरण बना लिए और समीकरण को सॉल्व कर लिए। यही तो है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉरी 4, क्या बोला, एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है। हर जो है अंश से 4 अधिक है, तो कोई भी परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या उसे p/q के रूप में लिखते हैं। p/q यानी भिन्न के रूप में होते हैं। कोई भी भिन्न जो होता है वो किस रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है, ऐसे नहीं होता है। तो चलिए ऐसे होता है, एक आपको दिखा दी छोटा सा, ठीक है। तो पहला क्या बोला गया है कि हर अंश से 4 अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना अंश बराबर x, क्या लिखेंगे x, इसलिए हर क्या होगा, 4 अधिक है तो x + 4 हो जाएगा। इसलिए मूल भिन्न क्या आएगा, मूल भिन्न आएगा क्या, बताओ। x मूल परिमेय से क्या भी बोल सकते हैं, मूल भिन्न क्या आएगा, अंश बटे हर होता है, अंश का वैल्यू x है, हर का वैल्यू x + 4 है, बिठा सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे समीकरण क्या बोला गया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। प्रत्येक में एक जोड़ दें तो हर में भी एक जोड़ दिए, अंश में भी एक जोड़े, अब नीचे वाला हर होता है, हर में भी एक जोड़ दिए, तो वो 1/2 के बराबर होगा। यही है, तो सिंपल यहाँ से कर सकते हैं x + 1, तो x + 1 ही होगा, x + 4 और +1 तो 5 होगा, बराबर 1/2। अब क्रॉस गुना बताए हैं आपको, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2, इससे इसको गुना करेंगे तो x + 5, यही होगा। अब देखो 2x, अब इसको इधर करो -x, यहाँ क्या है 5, और इधर करेंगे 2 को तो -2 हो जाएगा। यहाँ 2x में 1x घटा दो, क्या बचेगा, x ही बचेगा। 5 में 2 घटाएंगे 3, यहाँ क्या आ गया, x = 3। अब यहाँ पे बोला क्या है, भिन्न को बताएं, उस परिमेय को बताएं, उस परिमेय संख्या को बताएं, परिमेय संख्या। तो मूल परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, तो मूल परिमेय संख्या है x बटे x + 4, यही मूल परिमेय संख्या है। तो x का वैल्यू हमारे पास 3 है, और x यहाँ पे क्या हुआ 3, और यहाँ पे 4 ऐड कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3/7, यही हो गया मूल परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर में क्या होगा, 3/7। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, आराम से बना लोगे। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को मिटाते हैं, क्योंकि 5 यहीं पे बन जाएगा। तो सिंपल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। इस बार क्या बोला है, अंश जो है उसके हर से 8 अधिक है, तो इस बार माना हर बराबर x, इसीलिए अंश क्या हो जाएगा, अंश से तो 4 अधिक है, इसलिए अंश बराबर क्या होगा, x + 8 अधिक है, ठीक है। तो मूल भिन्न यहाँ पे क्या बनेगा, मूल भिन्न जो होगा तो वो क्या बनेगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, अंश हो गया x + 8, हर हो गया x, यही बनेगा। अब यहाँ प्रश्न से, अब क्वेश्चन में समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार जो भी बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 17 जोड़ रहे हैं तो 17 जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया जाए, तथा हर में 1 घटा दिया जाए, हर में 1 घटा रहे हैं तो घटा दिए, ये हर है नीचे तो 1 घटा दिए, तो बराबर हमें 3/2 प्राप्त होता है। क्या होता है, 3/2 प्राप्त होता है, ये बन गया। अब हमें इसका समीकरण निकाल के सॉल्व कर देना है, तो सिंपल ये इससे गुना होगा, तो यहाँ पे देखो एक स्टेप इसको जोड़ के आसान कर लेते हैं। 18 और 17 जोड़ो, कितना होगा 25, x - 1 बराबर 3/2। अब इससे गुना, ये इससे गुना, तो इसको इससे गुना करते हैं तो 2x, यहाँ से गुना करेंगे तो 50, इसको गुना करेंगे 3x - 3, यही होगा। अब देखो इसको 2x को हम लोग इधर कर देते हैं, यानी 3x में इधर करेंगे 2x होगा। अब यहाँ -3 को इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो घटाओ, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 ही x बचेगा,
और 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 53। अब हमें क्या निकालना था, मूल भिन्न, मूल परिमेय संख्या, या परिमेय बोलो या भिन्न बोलो, ठीक है, दोनों सेम नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लोग भिन्न लिखे थे तो मूल परिमेय ही लिख देते हैं। परिमेय, परिमेय से क्या ही बोला था कि भिन्न बोला है, परिमेय संख्या बोला है तो चलो कोई बात नहीं। तो मूल परिमेय संख्या है क्या, x + 8 बराबर x है, तो x के जगह पे 53 लिख सकते हैं, जो वैल्यू आया है 8, 53, तो 53 और 8 कितना होगा बताओ, 53 8 61, तो 61/53 लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। और यहाँ से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है 10 मिनट में। अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में, 4 क्वेश्चन था ना, 5, तो जितना भी क्वेश्चन था अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ रहना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सर्च मार सकते हो एजुकेशन विद MKC चैनल पे, और लाइक ज़रूर करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिसका जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा, 24 आवर में ज़रूर आपको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।